डिस्क्लेमर, इन वीडियो के अंदर जिन लोगों की ली गई है तो कृपया करके बुरा ना माने, क्योंकि ये वीडियो केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी जब ली जा रही है तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें दिल पे बात लग रही है, तो लग जाने दो ना यार। तो अब देखो, YouTube रील्स और Instagram रील ने ऑलरेडी जो बकचोदी का लेवल है वो कम किया नहीं था इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इस बकचोदी को एक अलग लेवल के ऊपर ले जाने के लिए हमारे इंडिया के टॉप क्रिएटर्स लाए हैं प्लेग्राउंड सीजन 2। देखो, अगर तुमने MTV का रोडीज नहीं देखा, तुमने स्प्लिट्सविला नहीं देखा है, तुमने बिग बॉस नहीं देखा है, कोई जरूरत नहीं है, तुम देख लो प्लेग्राउंड सीजन 2। आई नो तुम सुन के यही कहोगे कि यार सुनने में तो एक गेमिंग शो लग रहा है ना, तो दिक्कत क्या है। लेकिन इस शो के ऊपर गेमिंग को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें हो रही हैं। ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, ताश के पत्ते छोड़ो, यहाँ भविष्य पूछा जा रहा है, लड़कियों से पूछा जा रहा है, लौंडिया बाजी चल रही है, मतलब क्या क्या हो रहा है। अब मैं पूरा शो तो बता नहीं सकता कुछ सेकंड में, लेकिन तुम इसके ऑडिशन देखोगे ना, तुम ऑडिशन समझ जाओगे ये तो टट्टी है। तो आओ एक ऑडिशन की तरफ नजर मारी जाए और देखा जाए कि एक्चुअल में प्लेग्राउंड सीजन 2 के अंदर चल क्या रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम वीडियो देख के यही कह रहे होगे ना, तू तो बता रहा है प्लेग्राउंड सीजन 2 एक गेमिंग शो है। तो मैंने कहा ना कि इस शो के ऊपर गेमिंग शो को छोड़ के सब कुछ हो रहा है। ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और देखो तो कैरी भाई का फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट हो रहा है। कैरी भाई कितने अच्छे वाले इंसान हैं, बहुत केयरिंग हो आप। यू नो बेबी आउटर पर्सनालिटी इज रफ एंड टफ, बट यू आर वेरी केयरिंग टुवर्ड्स द पीपल यू लाइक एंड डोंट थिंक मच व्हाइल स्लीपिंग रात को। अब ऐसे तो मैं भी बता दूंगा तुम्हारा भविष्य। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चल क्या रहा है, ऐसे मैं भी कह दूंगा तुम्हारी लड़की से बात करने में फटती है, तुम भी एक बहुत केयरिंग इंसान हो, तुम रात को बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हो। ये इतनी जर्नल चीज है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं आज ज्ञानी बन जाऊंगा, ताश के पत्ते ऐसे फेंकूंगा और बता दूंगा तुम्हारा भविष्य ये है। मन तो कर रहा है यही करना शुरू कर दो, यूट्यूब से तो ज्यादा पैसे आ ही जाएंगे। ये तो पहली ऑडिशन की क्लिप थी, चलो बढ़ते दूसरी ऑडिशन की क्लिप की तरफ, क्योंकि जब शुरुआत है बकचोदी के लेवल को ऊपर ले जाने की। इस शुरुआत के बाद देखो तो ऑडिशंस में हो क्या रहा है। मैंने धक्का मार दिया सर उनको। ओ भाई, जोक चोरी। यहाँ लोगों के डेटा चोरी होते हैं, उनके बैंक बैलेंस के पैसे चोरी हो जाते हैं, लेकिन देख रहे हो इनका जोक चोरी हो रहा है। और रिएक्ट तो ऐसे किया जा रहा है जैसे पता नहीं नासा का डेटा लीक हो गया हो। अब इतनी सारी कॉपी करने के बाद, चोरी की तो बात छोड़ो, लेकिन ये लोग खुद बिग बॉस की कॉपी कर रहे हैं, ये लोग स्प्लिट्सविला डाल रहे हैं बीच में, ये लोग पता नहीं कौन कौन से शो उठा के डाल दे रहे हैं, दुनिया के जितने भी या फिर इंडिया के जितने वाहियात शो हैं। और उसके बाद भी हमारे आशीष भाई शो के ऊपर ये कह रहे हैं, आई डोंट सपोर्ट प्लेजरिज्म। अब अगर प्लेगरिज्म नहीं चलता है तो आशीष भाई, ऐसी तो आपकी हर वीडियो के अंदर प्लेगरिज्म होता है, आपकी एक वीडियो पिछली वीडियो से मैच करती है। ठीक है, चलो इतनी सच्चाई नहीं खोलते हैं, अगली ऑडिशन की क्लिप देखते हैं जरा। इन सिंगापुर वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम? No way, I can't say because Singapore is so small. Okay. So if I say where the area I live at, people Okay. would know. It's okay. Yeah, so I oh my एड्रेस ही मांग रहा है। ये प्लेग्राउंड सीजन 2 लौंडिया बाज सीजन 2 क्यों बनता जा रहा है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है। देखो, शो के ऊपर तुम क्या पूछते हो, तुम पूछते हो गेमिंग स्टैट्स क्या है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का एड्रेस पूछा जा रहा है, देश का भविष्य, देश का फ्यूचर ये देख रहा है। हम दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर, ये देखो ये है गेमिंग स्कोप, आओ गेम खेलो, मस्त लौंडियाबाजी करो, बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, और बस और चाहिए क्या जिंदगी के अंदर। अब ये जैसा मैंने कहा ना, ये तो ऑडिशंस की क्लिप की शुरुआत है। आओ एक और जरा ऑडिशन की क्लिप देख ली जाए। तो आपने इसमें ये लिखा है आपने कि आपने एक फ्रेंड को 12 लाख रुपए दिए थे, तो ये 12 लाख कैसे आपने जोड़े, कैसे सेव किया, मेरे को उसके बारे में जानना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गेमिंग शो किस हालत में बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट पूछा जा रहा है, आपका प्रेजेंट पूछा जा रहा है, आपका पता पूछा जा रहा है, एक चीज बहुत कम पूछी जा रही है, वो है गेमिंग स्टैट्स। मतलब हमारे हर्ष भाई ये क्या पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये बताओ, तुमने पैसे अगर इकट्ठा किए तो वो इकट्ठा किए कैसे, मुझे ये बताओ। यहाँ प्लेग्राउंड सीजन 2 के अंदर तुम इसे बिग बॉस क्यों बना दे रहे हो। बिग बॉस छोड़ो, अब तो मुझे बिग बॉस से भी बेकार लगने लग गया है। पता नहीं शो के ऑडिशन के ऊपर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि क्या मैं इस बकचोदी लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया कि ये लोग मुझे बुला ले प्लेग्राउंड सीजन 2 के पूरे ऑडिशन के अंदर। ठीक है, चलो एक और क्लिप देखते हैं, क्योंकि इसमें देखने लायक बहुत चीज है, मतलब सीरियसली बहुत चीज है। आपको तेल चाहिए? ऑयल चाहिए होता खेलने के लिए, लाइक ऑयल चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है। स्क्रीन पे लगा के तो मेरा गेम प्ले असली तभी निकलता है। स्काउट ऐसा होता है? नहीं, मैं ऐसा एक्चुअल में होता है, ये तेल लगाता है, मैं पाउडर प्रेफर करता हूँ। ये तेल कहाँ लगाया जा रहा है, मतलब फोन की स्क्रीन के ऊपर तेल लगा के गेम खेली जा रही है और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही हैं प्लेग्राउंड सीजन 2 के अंदर। हमारे स्काउट भाई तो खेले ओपी वाले लोग तो बता रहे भाई मैं तो पाउडर वाउडर यूज कर लेता हूँ, लेकिन हमारे अक्षु भाई, अक्षु तो नाम है, हाँ, अक्षु भाई कह रहे कि भाई वो तेल लगा के इस्तेमाल करते हैं।
तेल का उपयोग कुछ ज्यादा ही हो रहा है शो के ऊपर। तो देखते हैं और भी ऑडिशन की क्लिप्स हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मैं रोस्ट कर रहा हूँ या फिर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला रोस्ट है तो समझ लेना कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं क्योंकि यहाँ पर यूट्यूबर्स का आपस में क्लैश हो रहा है। हमारे ट्रिगर भाई कैसे भड़के आओ ये भी देखते हैं क्लिप के अंदर। भाई तुम लोग कुछ भी मैं बोलता हूँ उसमें फालतू मत लेने लग जाया करो। तुम भाई हर बात पे ले रहे हो। कब बोला? मैं कुछ भी कर रहा हूँ यार, तुम अपना बोलते हो वो ठीक है, मैं कुछ बोल दूं उसमें दिक्कत है। क्या अब ज्यादा हो रहा है ये। अरे क्या नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तुम उसमें मेरे को टोकने लग जाते हो भाई। एक हद तक ठीक लगता है। अरे मैं मजाक के लिए उसको बोल दिया बॉडी में, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। हम कलेक्टिवली देखो सॉरी बोल रहे हैं। मुझे सॉरी नहीं चाहिए भाई। क्या चाहिए मैं बोल रहा हूँ क्या चाहिए क्या चाहिए नहीं करेंगे नहीं करेंगे भाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अरे नहीं भाई नहीं मेरे को हर चीज में अरे नहीं भाई नहीं। देख एक मिनट मेरी बात सुन लो। देख सबकी ना एक अलग अलग छिड़ चल रही है, ठीक है ना, वो वैसे चल रहा है। हम लोग ध्यान देंगे, डोंट वरी, ठीक है काम नहीं भाई ऐसे नहीं भाई ये दिल पे मत दुनिया से बच्चा है तू हमारा यार। मैंने बॉटल घुमाने के लिए कही, तुमने बॉटल उसे घुमाने नहीं दी। ये कैसी लड़ाई चल रही है यहाँ पे लोग बच्चे फर्स्ट क्लास की तरह तो पेन की तरह फाइट कर रहे हैं। तूने मेरा पेन ले लिया, तूने मेरी पेंसिल चुरा ली, तूने मेरा शार्पनर चुरा लिया। इसी तरीके से हमारे ट्रिगर्ड भाई कह रहे हैं तुम लोग मेरे बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। मैंने उसे बोतल घुमाने के लिए कहा था, तुमने मना क्यों कर दिया? ये बिग बॉस से भी ज्यादा बेकार वाली लड़ाई क्यों कर रहे हैं शो के ऊपर? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। एक्टिंग करनी है तो अच्छी करो थोड़ी कि भाई हाँ बुरा फील हो रहा है एक्चुअल में, और उसका सब आते जब भी पा लेते हैं ऐसे जैसे पता नहीं ब्रेकअप हो गया ट्रिगू भाई का। ये छोड़ो, एक और ऐसी क्लिप दिखाता हूं। अगर अंग्रेज भारत में आते हैं, एक तरफ पता पूछा जा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ खतरनाक चीजें सिखाई जा रही हैं उन्हें। I can say a lot of things I shouldn't say right now. What can you say? What can you say that you can be yourself? Okay, I'll say one little phrase. Okay. Oof, mere guy. One more. Arey. See, whenever you don't understand something and you think someone is telling you something random in Hindi, Okay. or you think that back bitching about you, just say this line to them. Okay. Trust me. ये देखो इंडिया के लौंडे। तो हमारे देश का यूथ ई स्पोर्ट्स बढ़ाने में, ऑडिशन लेने में गालियां सिखा रहे हैं अंग्रेजों की। ये भैया गाली दे के दिखाओ, तुम्हारा गेमिंग स्टैट समझान के क्या करेंगे? अंग्रेजन आ गई, शो में भर्ती कर लो, टीआरपी तो बढ़ ही जाएगी। मतलब अंग्रेजन आने से इंडिया के लौंडे देखे ना शो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए आप गेमिंग स्टैट छोड़ो, आप एक गाली सुना दो मत से, आ जाओ शो के अंदर। यार ये कैसा प्लेग्राउंड, कैसा ई स्पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं यार इंडिया के अंदर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। यही नहीं, अब ड्रामेबाजी तुमने देखी होगी इंडियन आइडल वगैरह में, लेकिन इनोसेंट बनने की इतनी गंदी वाली ओवर एक्टिंग कौन करता है मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैं क्या कह रहा हूँ वो तुम्हें क्लिप देख के पता लगेगा। आप ना बड़े इनोसेंट लग रहे हो, आप एक्चुअली में हो या फिर फ्लिप हो जाता है? यार सच बताऊं, नहीं मैं इनोसेंट हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे तो मैं भी देखने में बहुत इनोसेंट हूँ। मैं भी कहता हूँ कि जैसा मैं हूँ मैं वैसा हूँ, इनोसेंट बनने का क्या शो है यार ये। इतनी मतलब मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई इन ऑडिशंस को देखकर। मेरा मन ये किया कि इससे अच्छा मैं ई स्पोर्ट्स के अंदर कभी जाने के बारे में सोचता है नहीं, क्योंकि मैंने पहले सोचा था एक दिन ई स्पोर्ट्स के अंदर जाऊँगा। अब तो टॉप क्रिएटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अब मन कर रहा है ई स्पोर्ट्स क्या यूट्यूब से गिव अप कर दूँ इसको देख के। आप ब्यूटीफुल हो, आपका एक कॉम्प्लेक्शन है एंड वो आपको डिस्क्राइब करता है, तो काला वर्ड तो आप यूज करो ही मत। आशीष भाई काश आप लड़की होता तो क्या बोलूं मैं। अरे बन जाता है कभी कभी। यहाँ लोग अपने शौक पूरे करने आ रहे हैं। अगर आशीष भाई अब लड़की होती तो क्या मजा आ जाता। ठीक है भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं माना जाए, लेकिन मेरे भैया तुम्हारी गेमिंग स्किल देखने के लिए यहाँ बुलाया गया है। यहाँ गेमिंग छोड़ के सब क्यों देखा जा रहा है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया। ये काहे का प्लेग्राउंड सीजन 2 है? वो छोड़ो, एक और तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर ड्रामे की स्किल्स देखी जा रही है, ना कि गेमिंग स्किल्स। ये आपकी आर्च नेमेसिस वर्णिका। Oh my God. ठीक है, इनकी वजह से अभी आप गेम हारे हो। फुल लड़िया। चलो, तू हमेशा सब गेम्स खेलती है, हार जाती है, फिर सारा ब्लेम मेरे पे डालती है, फिर लुक्स देती है मेरे को। क्यों भाई तेरे को खेलना ही नहीं आता, प्रैक्टिस करके आना था ना 2 महीने पहले से ही। एक ही सेंटेंस बोलती रहती है कि तू खेलना नहीं आता, खेलना नहीं आता। अरे खुद को देखा तुम्हारी है? मॉडलिंग काम कहाँ आएगी? पर मैं मॉडलिंग कर रही थी, मैं खेल रही थी ना, मैं तो खेल रही थी ना, मैंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया ना। तुमने टीम के लिए कुछ नहीं जीते तुम। टीम के लिए मैं और गुस्सा इससे ज्यादा एग्रेशन तो मैंने देखा है।
हाँ हाँ, यही तो करना है यहाँ आके। एक नया बिग बॉस ही खोल लेते ना, इसे सस्ता बिग बॉस कह लो या ई स्पोर्ट्स बिग बॉस कह लो, क्योंकि तुम यहाँ गेमिंग स्किल को बहुत कम देख रहे हो। तुम देख क्या रहे हो कि यहाँ लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, कि तुम्हें ड्रामे करने की स्किल्स है। अगर स्किल है तो आ जाओ प्लेग्राउंड सीजन 2, 3, 4, 5, 6 सब में तुम्हें बुला लिया जाएगा। मैं तुम्हें एक और चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम इन यूट्यूबर्स के बीच में कॉन्टेस्ट करवा लो कि दुनिया का सबसे बड़ा लौंडियाबाज कौन है, या फिर यूट्यूबर के अंदर इन स्टेडियम जजेस के बीच में एक्चुअल में कौन सबसे बड़ा लौंडियाबाज है, क्योंकि चीजें ही यहाँ पर ऐसी हो रही हैं। मसाज के ऑफर तक दिए जा रहे हैं। ट्रिगर्ड, बहुत डिप्रेस्ड है, पॉजिटिविटी फैला। यार मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा सैड हूँ, मेरे ना बहुत बैक पेन हो रही है। इस बैक पेन का तो सोल्यूशन मैं खुद ही हूँ। आई विल गिव यू मसाज। नहीं। इसको देखने के बाद मेरे मन में भी एक मिनट में ख्याल आया कि इससे अच्छा बड़ा यूट्यूबर बनता हूँ, आराम से जज बनूंगा, मसाज करवाने का मौका मिलेगा। मतलब स्ट्रेस फ्री करना है तो छूना जरूरी नहीं है। वो तो कहो हमारे ट्रिगर्ड भाई थोड़े हमारे जैसे हैं तो दूर रहते हैं इन चीजों से। अब एक आखिरी क्लिप तुम्हें दिखाता हूँ, जिसके बाद दिखाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं और तुम्हें पता लग जाएगा प्लेग्राउंड सीजन 2 किस लेवल का है। बंद करो भाई। इसके आगे अगर मैं दिखाऊंगा तो ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड होने वाली है, इसलिए इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ये प्लेग्राउंड सीजन 2 मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, लेकिन इसके बाद सीजन 3 भी आएगा। सीजन 3 पे भी हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे। बाकी बस इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। देखो पहली बार ये मेरा रोस्ट टाइप का कुछ कंटेंट था, मतलब रोस्टिंग तो थी नहीं, ऑफिशियल एक तरह का रिएक्शन टाइप ही था, लेकिन फिर भी अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना। मे भी हो सकता है हल्का सा तुम्हें कुछ कैरी मिनाटी टाइप का एसेट देखने के लिए मिल रहा हूँ। मैंने जब पूरी स्क्रिप्टिंग लिखी तो जैसा मैं कह रहा हूँ मेरा जस्ट एक तरह का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो शायद वो चीज आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और बताना कि मैं क्या कुछ सजेशन कर सकता हूँ। क्या तुम लोग प्लेग्राउंड सीजन 2 देख रहे हो या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो में और बना ही लूंगा एक आधे हफ्ते में या फिर 15-20 दिन में जल्दी। तब तक के लिए चलो आराम करो, बाय बाय।